बाबा जान, मेरी जान, क्या हुआ? कुछ ख़ास नहीं बाबा जान। अगर यहाँ उशी होती तो उसने जेलस हो जाना था। हाँ, अगर वो यहाँ होती तो उसने जेलस तो बहुत होना था। लेकिन देखो, जैसे तुम मेरी जान हो वैसे ही वो मेरी लाडली शहज़ादी भी तो है। जी बाबा जान, आप कुछ परेशान हैं? हाँ बेटा, परेशानी की तो बात है। बाबा जान, आप शादी पर जा रही हैं तो फिर खुशी खुशी जाए ना, खुशी का मौका है। बेटा, बात तो खुशी की है, लेकिन उसके साथ एक डर भी है। बाबा जान, आप परेशान ना हो। बाबा जान, ओ मेरे प्यारे बाबा जान। अच्छा, क्या हुआ? आप उदास हो गए? आपो और मैं आपके साथ नहीं ना जा रहे। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है ना कि आप अकेले ही हमारे बगैर शादी पर जा रहे हैं। हाँ, तुम दोनों बहनों के बगैर तो मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। तुम दोनों हो तो मैं मुकम्मल हूँ। जी, हम जानते हैं बाबा जान। बस बाबा जान, आप उदास मत होइए ना। नहीं बेटा, मैं उदास नहीं, बस। बाबा जान, क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं उशी। बाबा जान, देखो उशी, तुम मेरा दिल हो तो ये मेरी धड़कन, एक सांस है तो एक जिंदगी है। तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो। जब भी मैं तुम दोनों बहनों को देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। जी बाबा जान, मैं जानती हूँ। बस फिर अपनी आपों को परेशान नहीं करना। जी बाबा जान, अब मैं जा रहा हूँ। बाबा जान, देखें, आप वहाँ पर परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे और हमें मिस नहीं करेंगे। अच्छे से शादी एंजॉय करेंगे। ठीक है, कुछ और? नहीं, बस इतना सा ही। और हाँ, अपनी मेडिसिन टाइम से लेंगे। ठीक है मेरी डॉक्टर साहिबा। बाबा जान, खाना आप खा लीजिएगा। बेटा, तुम दोनों के बगैर दिल नहीं लगेगा। बाबा जान, देखें, जब आप फर्स्ट नवाला लेंगे ना तो कहिएगा मेरी जान। जब आप दूसरा नवाला लेंगे तो कहिएगा मेरी लाडली शहज़ादी। अच्छा, ठीक है। अब तुम आपो को बिल्कुल तंग नहीं करना और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। जी बाबा जान। बाबा जान, अगर मेरे स्कूल में एग्ज़ाम्स ना होते और उसी के प्रैक्टिकल्स ना होते तो हम आपको कभी भी अकेले ना जाने देते। हम आपके साथ ही जाते। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। बस, तो फिर बाबा जान, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। मैं और उशी एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। आप खुश खुश रहिए और अच्छे से शादी एंजॉय कीजिए। जी बाबा जान, आई प्रॉमिस, मैं आपको को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। बस, अशफाक साहब, अकरम साहब गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है दीनू, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उशी, आपो की हर बात माननी है। जी बाबा जान, अपना ध्यान रखना। जी बाबा जान, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाबा जान। उशी, तुम्हारा प्रैक्टिकल? बस आपो थोड़ी देर तक पढ़ती हूँ। चलो
पढ़ो, मुझे भी कुछ पेपर्स चेक करने हैं। तुम पढ़ो मेरे सामने और मैं पेपर्स चेक करती हूँ। आप अब ऐसे तो ना कहें। उशी चलो, मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है मेरी स्कूल टीचर, फिलोसोफर अपो, आपने कहाँ पर मुझे थोड़ी देर के लिए भी बैठने देना है। देखे ना, वैसे भी बाबा जान के जाने के बाद घर कितना बेरौनक हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे खामोशी सी हो गई हो। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो उशी। बाबा जान के जाने के बाद घर वीरान सा हो गया है। चलो अब उठो जल्दी से, मुझे बातों में मत लगाओ, फिर हम दोनों ज़्यादा ही बाबा जान को मिस करेंगे। अब जाओ और अपनी स्टडी करो, मैं भी आ रही हूँ। जी आपो। देखो तुम मेरी शादी पर नहीं आई यार, तुम्हें बताया था ना बाबा जान ने जाना है, उसी के भी प्रैक्टिकल्स हैं, तो फिर मैं कैसे आ सकती थी। हाँ तुम और तुम्हारी मजबूरियाँ, तुम्हारे पास तो वैसे भी दूसरों के लिए टाइम ही नहीं है। नैना आई प्रॉमिस, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पे। हाँ क्या कहा, वेडिंग एनिवर्सरी? अच्छा बाबा, बहुत जल्द तुम दोनों को मैं इनवाइट करूँगी। अच्छा किस लिए? शादी की दावत के लिए स्टूपिड। ठीक है, इससे अपनी तलाफी करोगी माफ़ी की? हाँ हाँ बस यही समझ लो। ठीक है फिलहाल मुझे माफ़ करो और जाओ, भाई तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ करने दो उन्हें वेट, उन्हें भी तो पता चले कि मैं किससे बात कर रही हूँ। नैना खुदा हाफिज़, नैना मेरा वेट कर रही है। नैना खुदा हाफिज़। उशी मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना है। ठीक है आपो, किससे बात कर रही थी? नैना से बात कर रही थी, वो नाराज़ हो रही थी मैं उसकी शादी पे नहीं गई ना। हाँ बाबा जान जो चले गए, बेशक मेरे प्रैक्टिकल्स होते, अब थोड़ी देर के लिए ही सही बाबा जान के साथ शादी पे तो जाती। हाँ चलो अब जाओ। जी आपो, जा रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेखा आपा, कैसे हो अशफाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपा? मैं भी ठीक हूँ। मुनव्वर कहाँ है? मुनव्वर वो रहा। हाँ मुनव्वर कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ चचा जान, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें शादी की। बहुत शुक्रिया चचा जान, ये लो भाई, तुम्हारी बहनों ने तुम्हारी शादी का गिफ्ट भेजा है। अच्छा चचा जान, वो दोनों खुद क्यों नहीं आई? बस मुनव्वर, एक के प्रैक्टिकल्स थे और दूसरी के स्कूल में पेपर्स हो रहे थे, इस वजह से वो नहीं आई। ठीक है चचा जान। अशफाक, अकरम नहीं आया? आपा भाई साहब भी आए हैं, वो आ रही हैं, लीजिए आ गए। कैसी हो जुलेखा? मैं ठीक हूँ। अकरम तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो जुलेखा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अकरम। अकरम अशफाक बैठक में बड़े जी तुम दोनों भाइयों का इंतज़ार कर रहे हैं। जी चलो चले। जी भाई साहब। माँ क्या हुआ, आप भी कुछ परेशान सी हैं? कुछ भी नहीं बेटा। माँ बताइए तो सही। बस बेटा, आज किसी की किस्मत का फ़ैसला होने वाला है, मैं कुछ समझा नहीं माँ।
बेटा, रवायत को पूरा होने का वक्त आ गया है। क्या? रवायत के पूरा होने का? हाँ, देखो अब कौन कुर्बानी देता है। माँ, ये आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? बेटा, क्या करें, सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम बड़े जी। वालेकुम सलाम। अकरम और अशफाक, कैसे हो? हम ठीक हैं बड़े जी, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी तवील अरसे के बाद आपको देखा। हाँ, मेरी कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी। जुलेखा ने बुलाया तो उसके बेटे की शादी पर आना ही पड़ा। जी बड़े जी। अच्छा, और तुम दोनों भाई सुनाओ? जी बड़े जी। अस्सलाम वालेकुम बड़े जी। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर और ज़ोजी, क्या हाल है? जी बड़े जी, हम दोनों ठीक ठाक हैं। बैठो ज़ुबैर। जी बड़े जी। अच्छा, तुम चारों को बुलाने का एक मकसद है। जी बड़े जी, हुक्म। देखो ज़ुबैर और अकरम, अशफाक, ज़ोजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे आने की वजह है रवायत। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि रवायत का वक्त आ गया है। एक औरत तुम्हारे घर से जाती है और एक औरत अकरम तुम्हारे घर से जाती है। जी बड़े जी। तो अब ज़ुबैर, तुम्हारे घर की औरत पहले ही अकरम के घर पर जा चुकी है। अब अकरम, वक्त है कि तुम्हारे घर की औरत ज़ुबैर के घर जाए। बड़े जी, गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बड़े जी, अब तो वक्त बदल चुका है। अब इन रवायात को कौन मानता है, और आजकल के बच्चों को तो आप जानते हैं। अशफाक, चाहे ज़माना जितना मर्ज़ी बदल जाए, दुनिया चांद पर पहुंच जाए, लेकिन जो रवायात हैं वो रवायात ही हैं। हम उनसे ऐसे जकड़े हुए हैं कि आज़ाद नहीं हो सकते। जी बड़े जी। अच्छा, अब तुम चारों मुझे बताओ कि तुम लोगों के बच्चे क्या क्या करते हैं। ज़ोजी, तुम्हारे बच्चे? जी बड़े जी, मेरी 2 बेटियां हैं और एक छोटा बेटा है। अच्छा, तुम्हारा बेटा छोटा है। और अकरम? जी बड़े जी, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। अच्छा, बेटी तुम्हारी बड़ी है? जी बड़े जी। और अशफाक? जी बड़े जी, मेरी भी 2 बेटियां हैं। क्या दोनों बड़ी हैं? जी बड़े जी। एक फाइनेंस पढ़ा हुआ है और स्कूल में टीचिंग कर रही है, और दूसरी डॉक्टर बन रही हैं। अच्छा अच्छा। ज़ुबैर, तुम्हारे? जी बड़े जी, मेरा एक ही बेटा है, वो बिज़नेस संभालता है। अच्छा, तो फिर अकरम? बड़े जी, मेरी बेटी को तो हायर स्टडी के लिए बाहर जाना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही अच्छी बात है। जी बड़े जी, बहुत शुक्रिया। देखो, बच्चे पढ़ें लिखेंगे तभी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जी। अशफाक, तुम्हारी बेटी? जी, वो अभी स्कूल में ही जॉब कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो फिर ये बात तय हुई, ज़ुबैर के बेटे की शादी अशफाक की बेटी के साथ होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बड़े जी? हाँ ज़ुबैर,
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بڑے جی، بچوں کی مرضی کی بات ہے، اگر بچے نہ مانیں تو پھر آج کل کے بچوں کو تو آپ جانتے ہیں۔ زبیر، ان کو منانا تمہارا کام ہے۔ اشفاق، تم بھی سن لو۔ زلیخا کے بیٹے کی شادی کے فوراً بعد تمہاری بیٹی کا اور زبیر کے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ بڑے جی، بچے دیکھو اشفاق، زبیر، یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ہاں، میں چاہتا تو ایسے ہی تمہارے گھر کی عورت کو زبیر کے گھر بھیج دیتا اور زبیر کی عورت کو تمہارے گھر پہ بھیج دیتا، لیکن میں انہیں ایک مقدس رشتے میں باندھتا ہوں تاکہ کل کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نکاح ہوگا۔ جی بڑے جی، ٹھیک ہے، اب کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، میں جا رہا ہوں۔ جی بڑے جی۔ زبیر بھائی، آپ نے کیا سوچا ہے؟ زخال کو کیسے منانا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن بڑے جی کی بات کو ہم ٹال بھی نہیں سکتے، تو پھر کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، کیا بہانہ بنائیں؟ زوجی، ہم جتنے مرضی بہانے بنا لیں، انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ کیا ہوا اشفاق، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں بھائی صاحب، سوچنا کیا ہے؟ دیکھو اشفاق، اگر یہ روایت کا وقت نہ ہوتا تو میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر کی رونق بنا لیتا، اپنے بیٹے شہزاد کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا، لیکن اب روایت بھی تو پوری کرنی ہے۔ بھائی صاحب، شاہدہ تو بڑی ہے نا؟ ہاں، لیکن اس نے کہا مجھے ہائر اسٹڈی کے لیے باہر جانا ہے، اس وجہ سے میں نے بڑے جی کو نہ کر دی۔ جی بھائی صاحب، دیکھو اشفاق، تمہاری بیٹی سمجھدار اور ذہین ہے، وہ اگر زبیر کے گھر میں جائے گی تو سارا کچھ سنبھال لے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ لیکن بھائی صاحب، دیکھو اشفاق، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم بڑے جی کو نہ نہیں کر سکتے، روایت کو پورا کرنا ہی ہے۔ جی بھائی صاحب، چلیں پھر، بچوں کو انفارم بھی تو کرنا ہے۔ جی بھائی صاحب، چلیں۔